सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के डेवलपमेंट रोस्टर कट से, जिसमें WWE ने क्राउन जूल के पहले NXT और WWE के ID प्रोग्राम में से 12-13 लोगों को रिलीज कर दिया था, जिसमें फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन वेस ली, काइली रे और रोमन रेंस के भाई लैंस नोवा का भी नाम था, जिनके रिलीज होने के बाद ये पता लगा कि WWE ने इन स्टार्स को बजट कट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए निकाला है क्योंकि WWE को ऐसा लगता है कि ये लोग मेन रोस्टर पर जाकर काम करने लायक टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए WWE को अब इनकी जरूरत नहीं थी। और इसके अलावा ये भी अपडेट सामने आई है कि सिर्फ इन लोगों को निकालने के बाद WWE नहीं रुकने वाली, क्योंकि अगले हफ्ते तक WWE फिर से कुछ स्टार्स को फायर करेगी, जिसमें अच्छी बात यह है कि मेन रोस्टर के स्टार्स को खतरा नहीं है, बट NXT पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें फायर होने का डर जरूर होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है स्टेफनी वाकर से, जिनके रेसलमेनिया प्लान्स के बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि WWE स्टेफनी वाकर और रिया रिप्ली के मैच को रेसलमेनिया 42 में कराने का प्लान कर रही है, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस भी काफी बढ़ गए हैं कि स्टेफनी वाकर रेसलमेनिया तक अपनी चैंपियनशिप को नहीं हारने वाली। और रिया रिप्ली अगर उन्हें चैलेंज करने वाली है तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रिया रिप्ली को WWE रॉयल रंबल जिताती है या फिर एलिमिनेशन चेंबर। और एलिमिनेशन चेंबर की बात निकली है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन चेंबर को WWE इस बार शिकागो में कराने वाली है, जो CM पंक का होम टाउन है, और रेसलमेनिया के पहले एलिमिनेशन चेंबर होना है, तो यहाँ पर CM पंक के हाथों कोई ना कोई बड़ा कारनामा जरूर हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है हार्डी बॉयज से, जिनके TNA कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यह अपडेट सामने आई है कि इन दोनों का TNA कॉन्ट्रैक्ट नवंबर में एक्सपायर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ने 2024 में TNA के साथ सिर्फ 1 साल की डील साइन की थी, और अब अगर वो अपनी डील को रिन्यू नहीं करते हैं तो हार्डी बॉयज नवंबर में फ्री एजेंट हो जाएंगे, जिसके बाद ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE उन्हें साइन करती है या फिर नहीं, क्योंकि हार्डी बॉयज तो WWE के साथ एक फाइनल रन करना चाहते हैं, बट WWE इसमें इंटरेस्टेड है या फिर नहीं वो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट जुड़ी है AJ ली से, जो क्राउन जूल में तो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन सर्वाइवर सीरीज को लेकर यह अपडेट सामने आई है कि AJ ली सर्वाइवर सीरीज में मैच करने वाली है, और उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें या तो AJ ली और बेकी लिंच का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, या फिर टीम AJ ली और टीम बेकी लिंच का वॉर गेम्स मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें मेरे हिसाब से तो वॉर गेम्स मैच होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को WWE आगे SNME में भी करा सकती है। बाकी वॉर गेम्स मैच अगर होता है तो उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे उससे रिलेटेड इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें AJ ली के साथ ईयो स्काई, रिया रिप्ली, शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस हो सकते हैं, और बेकी की टीम में काबुकी वॉरियर्स, नाया जैक्स और लैश लेजेंड को दिखाया गया है, बट मुझे लगता है कि इसमें चेंज डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगली अपडेट जुड़ी है मर्सिडीज मोने AKA साशा बैंक्स से, जो 9 बेल्ट मोने से 10 बेल्ट मोने बन चुकी हैं, और ये कारनामा उन्होंने डेनमार्क में किया, जहां पर उन्होंने बॉडी स्लैम वुमेन्स चैंपियनशिप को भी जीत लिया, जिसके बाद मर्सिडीज मोने 10th बेल्ट जीतने की खुशी मना रही थी, बट फैंस का मानना यह है कि मर्सिडीज के पास 10 बेल्ट नहीं बल्कि 8 बेल्ट हैं, क्योंकि 10 में से 2 बेल्ट प्रमोशनल बेल्ट है जिन्हें मर्सिडीज मोने डिफेंड नहीं कर सकती, इसीलिए फैंस इन दोनों बेल्ट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, बट मर्सिडीज मोने तो खुद को 10 बेल्ट मोने मान चुकी हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज मैच से, जिससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना वॉर गेम्स मैच में नहीं होने वाले, क्योंकि WWE जॉन सीना और डोमिनिक के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को सर्वाइवर सीरीज में कराने का प्लान कर रही है, जहां पर टाइटल चेंज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जॉन सीना पहले भी ये बोल चुके हैं कि वो उस चैंपियनशिप को जीतकर अपने करियर को एंड करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने अपने करियर में नहीं जीता, इसीलिए इस मैच के सर्वाइवर सीरीज में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से तो ये एक बैड आइडिया होगा, क्योंकि डोमिनिक के साथ तो रॉ पर भी सीना का मैच हो सकता है, जबकि वॉर गेम्स मैच में कम्पीट करने के लिए सीना के पास एक आखिरी मौका होगा, जिसे WWE को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी सीना ने खुद ही वॉर गेम्स मैच में उतरने के लिए मना कर दिया होगा, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब तो डोमिनिक के साथ ही सीना का मैच देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सीना के फाइनल मैच से रिलेटेड भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE डोनाल्ड ट्रंप को सीना का फाइनल मैच देखने के लिए इनवाइट करने वाली है, और हम लोग ये तो जानते हैं कि ट्रंप और WWE के रिलेशन काफी बढ़िया है, तो वो टाइम निकालकर सीना का फाइनल मैच देखने के लिए आ भी सकते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट से, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि WWE रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए 2 मैचेस को अपनी टेबल पर डिस्कस कर रही है, जिसमें से एक मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और दूसरा मैच है कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जिसे मेरे हिसाब से तो WWE को लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही मैचेस की स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया होगी।
बट अभी तक WWE ने इसे ऑफिशियल नहीं किया है, तो क्या पता इनमें से किसी एक मैच को चेंज भी कर दिया जाए, क्योंकि WWE ब्रॉक लेसनर के मैच को भी मेन इवेंट में कराने का प्लान कर सकती है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये दोनों मैचेस को रेसलमेनिया में देखना चाहते हो या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है MFT और वाइट सिक्स की फ्यूड से, जिसकी डिमांड फैंस काफी टाइम से कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि पिछले स्मैकडाउन के शो से ये फ्यूड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो इस फ्यूड से रिलेटेड एक रूमर मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब वाइट सिक्स और MFT की फ्यूड स्टार्ट होगी तो नाया जैक्स MFT को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि वाइट सिक्स में भी निकी क्रॉस है, जिनसे निपटने के लिए MFT को एक फीमेल स्टार की नीड होगी, जिसकी वजह से सोलो सिकोआ अपनी बहन नाया जैक्स को MFT में इंक्लूड कर सकते हैं। और अब जाकर जब इनकी फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है तो इस रूमर के सच होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अगले स्मैकडाउन के शो पर ही सोलो सिकोआ नाया जैक्स को MFT में इंक्लूड करके सबको शॉक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड है, जिनके बारे में ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। इसीलिए पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 10 नवंबर को जब जॉन सीना रॉ पर आकर वॉर गेम्स मैच में इंक्लूड होने की बात करेंगे तो उसके बाद ब्रॉक का रिटर्न होगा और वो सेथ की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बट अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही होने वाला है, क्योंकि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में अगर डोमिनिक के साथ मैच करने वाले हैं तो ब्रॉक के रिटर्न को WWE होल्ड करके नहीं रखेगी। इसीलिए कल रॉ पर भी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस विजन के साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाले हैं और LA नाइट, CM पंक और जे उसो ये सब भी शो पर होंगे। और WWE इन लोगों का ट्रिपल थ्रेट मैच करा सकती है नंबर 1 कंटेंडर को फाइंड करने के लिए। तो क्या पता इसी मैच में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाए और वो आकर तीनों के ऊपर अटैक कर दे, जिसके बाद ब्रॉक के साथ भी इन तीनों की दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से ही वॉर गेम्स मैच की स्टोरी स्टार्ट होगी। बाकी इसके अलावा CM पंक और सेथ रॉलिंस के मैच को भी WWE ने 13 दिसंबर वाले SNME के लिए प्लान कर रखा है, तो क्या पता कल CM पंक नंबर 1 कंटेंडर बन ही जाए, जिसके बाद जाकर ब्रॉक का रिटर्न हो और वो मेन इवेंट में तबाही मचा दे, जिसके बारे में ज्यादा तो हम लोगों को कल ही पता लग पाएगा। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।